हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ नए हफ्ते के साथ में जो अच्छी शुरुआत रही है वो इस हफ्ते बनी रहे और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने दोबारे से एक उछाल लिया है। और ख़ासकर बिटकॉइन की बात करते हैं। जैसा हम हमेशा बोलते हैं, अगर आपको लाइनों की समझ है, आप देखिए 10 में से 7-8 बार यहाँ पर आप पैसा कमा सकते हो। और वही हुआ, 200 वीकली मूविंग एवरेज वहाँ उसको सपोर्ट मिली $26,000 पे, और वहाँ से बाउंस बैक करके आज की डेट में $28,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब तक आप ये चीज़ों को नहीं सीखोगे, शॉर्ट टर्म में ट्रेड करके पैसा नहीं कमा सकते कि लाइनें कैसे होती हैं। और यही हमारा काम है कि आपको समझाएं। बहुत सारे लोगों को समझ में आती है, वो पैसा कमाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक लाइन पकड़ो। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कोई भी एक लाइन नहीं होती है। हमें हमेशा अपना रिस्क देख के चलना पड़ता है और हमें पता होना चाहिए कि हम पोटेंशियली यहाँ से कितना रिटर्न कमा सकते हैं। और वही हमारा काम है, वही हमारी कोशिश है कि आपको सिखाएं, और ताकि आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट से यहाँ पे कुछ ना कुछ अर्न कर सकें। तो बिटकॉइन ने दोबारा से बाउंस बैक किया, $28,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये 2-3 फैक्टर हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा, जिसकी वजह से ये मार्केट पॉजिटिव होती दिख रही है। और साथ के साथ मैं बात करूंगा इथीरियम की। अगर मैं बात करता हूं, वो भी जैसा कि हमें उम्मीद थी, $1,700 से नीचे हमने लगातार बोला ले लो ले लो। अब क्या टारगेट उसके हो सकते हैं वो भी बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे डॉज कॉइन की, शीबा इनू की और मैटिक की। यहाँ पे क्या क्या इन कॉइन्स के अंदर हमें करना चाहिए। सारे बड़े कॉइन्स हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी कुछ कॉइन मौका दे रहे हैं, एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। तो पसंद तो आती ही होगी ना, व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो, अपना जो है प्यार दिखाया करो। तो दोस्तों, $28,000 जो है बिटकॉइन का प्राइस जो गया है, उसका एक बड़ा रीज़न है कि हम सबको पता है कि यूएसए के अंदर एक डेब्ट सीलिंग को लेके बात चल रही थी। और मोटा मोटा आपको समझा दूं, उसके अंदर सहमति बनती दिख रही है। और उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, उस पर अच्छा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर उसकी बात करें, कोई टेंटेटिव है कि दोनों जो है पार्टीज़ के अंदर, क्या स्पीकर की बात करें या जो बाइडन की बात करें, उनके अंदर एक सहमति बनती दिख रही है अगले 24 महीनों के लिए। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मोटा मोटा आप समझ लीजिएगा। उससे कहीं ना कहीं पॉजिटिव उनकी सहमति बनने से जो है ओवरऑल मार्केट के ऊपर अच्छा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इसकी वजह से हम बिटकॉइन के अंदर एक उछाल दिख रहे हैं। साथ के साथ में दूसरी बड़ी न्यूज़ है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, कि हांगकांग के अंदर बिटकॉइन और इथीरियम की ट्रेडिंग वहाँ पे ऑफिशियली 1 जून से शुरू हो रही है। और कहीं ना कहीं 75 लाख पॉपुलेशन है, और एकदम से 75 लाख लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ जाएंगे। वहाँ जैसे स्टॉक खरीदते हैं ऐसे ही वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी खरीद पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उससे का भी जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और कहते हैं कि चाइनीज़ जो लोग हैं वहाँ के थ्रू जो है और इन्वेस्टमेंट आ सकती है, और इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि चाइना पे क्या भरोसा करें। हमें भी भरोसा किसी पे नहीं करना, हमें अपने टेक्निकल्स पे भरोसा करना है। और जब भी ऐसी न्यूज़ आती है उस पर प्रॉफिट बनाना है। लेकिन ओवरऑल पिक्चर देखते हैं। शॉर्ट टर्म में लाइंस पता होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि ये रेट आज से 2 साल बाद नहीं मिलने वाले हैं। और अगर ऑल टाइम हाई से को भी डबल हो जाए तो हमें कोई शॉक्ड नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। मोटा मोटा 2-3 बड़ी न्यूज़ ये निकल के आई। लेकिन टेक्निकली बात करते हैं तो 100 डेली मूविंग एवरेज और 200 वीकली मूविंग एवरेज, जो कि $26,000 के आसपास आ रहा था, वहाँ उसको बाउंस बैक वहाँ से किया है, बाउंस किया है। और आप देखो 3-4 बार मौका बिटकॉइन दे चुका है वहाँ से पैसा कमाने का। और उम्मीद करता हूँ आपने वहाँ पे एंट्री लेके एक अब जो है एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। और अगर हो, आपको लगता है कि हमारी वजह से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि लोगों को पता चले। कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ बोलते ही हो। तो आप कुछ फ़ायदा कमा रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे जो है वीडियो बनाने से कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यहाँ पर 50 जो डेली मूविंग एवरेज है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ कर रहा है, जो कि लगभग आता है आपका $28,200 पे।
28,000 $450 तक ये चला गया था। लेकिन अगर हम चाहते हैं अगली रैली देखें $30,000, $31,500 जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है, जो हम उम्मीद कर रहे हैं हो सकता है, तो उसके लिए इस लेवल को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है फेस कर रहा है, जो 50 डेली मूविंग एवरेज उसको ब्रेक करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है उसके ऊपर क्लोज कर पाया तो हमें ये $30,000-31,000 भी देखने को मिल सकता है। आपको अभी भी बता दूं, हम इस क्वार्टर को लेके बहुत पॉजिटिव हैं। हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 35 से $40,000 बिटकॉइन का प्राइस दे के जा सकता है। लेकिन भैया मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो अपनी रिसर्च भी खुद कर लीजिएगा, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। तो यानी कि अगर दोबारा मार्केट के अंदर अभी जो फिबोनाची की रेशियो है 0.38 जो कि लगभग $27,500 है, वो इसके लिए अब सपोर्ट का काम करना चाहिए हमें, हमारे हिसाब से। और वहाँ तक रहता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, और वहाँ से बाउंस बैक करके ये 50 मंथली डेली मूविंग एवरेज को तोड़ता है, फिर आपका $30,000 $31,500 तक ये छू सकता है। अगर नहीं होता है और दोबारा हमारे लेवल पे आता है 100 डेली मूविंग एवरेज, 200 वीकली मूविंग एवरेज, तो हम एंट्री दोबारा बनाएंगे और पैसा बनाने की कोशिश करेंगे शॉर्ट टर्म में। और आपको याद होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से बोला था मैंने आपको कि अगर यहाँ पे आए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छी एंट्री बन सकती है। उम्मीद करता हूँ आपने ध्यान दिया होगा और कुछ ना कुछ प्रॉफिट में होंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ इथीरियम की। इथीरियम जैसा हम उम्मीद कर रहे थे $1,700-1,700 पे आए, हमारी रेंज में आया, हमने वहाँ एंट्री बनाए और अभी जो है $1,900 के आसपास चल रहा है। 50 जो डेली मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ये क्लोज करने में कामयाब हुआ है। और हम अभी भी देख रहे हैं कि अगर ये यहाँ मेंटेन करता है, जो इसको सपोर्ट मिलती है लगभग $1,860-1,700 के ऊपर ये मेंटेन कर पाता है, 1880 एग्जैक्टली बताऊं तो हम इसको जो देख रहे हैं लगभग $2,000 का ये टारगेट छू सकता है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसके ऊपर नज़र बना के रखिएगा। अगर दोबारा से हमारी रेंज में आएगा तो हम इस पे एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। डॉज कॉइन के अंदर कोई मोमेंटम नहीं है, क्या है, मैं फ्लॉकी की बात करूं, पेपी कुछ ना कुछ फ्लक्चुएट कर रहे हैं, लेकिन शीबा इनू और डॉज के अंदर बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं है। लेकिन हमें उम्मीद है कि यहाँ कुछ भी स्पाइक जल्दी इनके अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो अगर अभी भी $0.073 के आसपास डॉज कॉइन में होल्डिंग बना सकते हो तो बना लीजिएगा, एक अच्छे रेट पे है और लगातार इस लेवल पे यहाँ सपोर्ट 0.07 पे इसको सपोर्ट मिली है। इसके जो टारगेट हो सकते हैं $0.08 से लेके 0.085 और $0.1 तक ये देके जा सकता है। यस, डॉज कॉइन के अंदर अगर आप रिस्क ले सकते हो, इलॉन मस्क के 1-2 ट्वीट आ जाते हैं या कुछ चीज़ें निकल के आती हैं तो यहाँ इसके अंदर पंप देखा जा सकता है। इसके अंदर पूरे चांसेस हैं, इस पे नज़र बना के रखिएगा। और शीबा इनू की बात करते हैं, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे 850 के आसपास इसको सपोर्ट मिलेगी, वहाँ इसको सपोर्ट मिली और वहाँ से अभी बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। हम इसके अंदर 1000 से 1100 पे इसको रेजिस्टेंस या आप कह लीजिए टारगेट हो सकते हैं, लेकिन पूरा पोटेंशियल है। अगर रैली आती है बिटकॉइन की तो ये भी आपको 1300, 1400, 1500 तक देखने को मिल सकता है। तो डबल का पोटेंशियल ये भी रखता है। साथ के साथ में मैटिक की बात करते हैं, लाइंस बहुत अच्छे से काम करती हैं, जैसा कि हम बता रहे थे कि ट्रेंड लाइन के ऊपर ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है और जो कि लगभग 0.08 से 0.8 से लेकर $0.85 तक आ रही थी। वहाँ हमने उम्मीद करी थी और हम यही बोल रहे थे कि वहाँ आए तो आप एंट्री बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ वहाँ एंट्री बनाई होगी और वहाँ से ये बाउंस बैक कर गया है। इसके टारगेट हो सकते हैं $1 से लेके $1.1 शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, लेकिन हाँ अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देख रहे हो तो $0.9 के आसपास ये मिले तो एक अच्छी एंट्री अभी भी मैटिक के अंदर है, एक यूज्ड केस है। और जितने भी कॉइन हमने अभी तक डिस्कस किए हैं सारे बड़े कॉइन हैं, और मैटिक हो या आपका डॉज हो, शीबा हो, इनके अंदर अभी भी होल्डिंग बनाई जा सकती है। इथीरियम के अंदर अभी सपोर्ट है, नई एंट्री के लिए सजेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अगर आप प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर रहे हो तो पार्ट में बुक कर सकते हो, क्योंकि अभी भी हमें लगता है $2,000 ये हिट कर सकता है। अगर बिटकॉइन $30,000 के आसपास जाता है तो ये हिट कर सकता है। लेकिन बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस है जो मैंने बताया अभी 28,200, उसके ऊपर जाता है, क्लोज करता है तो $30,000 भी जल्दी देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों आपके कॉइन्स हम लगातार शेयर कर ही रहे हैं, 1-2 कॉइन हर वीडियो के अंदर शेयर कर रहे हैं। फिर भी आप कमेंट करिए, कोई अच्छे इंटरेस्टिंग कॉइन होंगे जिनके अंदर हमें लगेगा बताना चाहिए तो हम बताने की कोशिश करेंगे। और जैसे AGIX की बात करें, पिछले हफ्ते हमने शेयर किया था, उसमें भी 25-30% प्रॉफिट कमाया लोगों ने। हमने PP रेकमेंड नहीं किया, लेकिन हमने फ्लॉकी रेकमेंड किया था, तो उम्मीद करता हूँ उसके अंदर भी आपने 25-20% कमाया होगा। ऐसे बहुत सारे कॉइन हैं जो हम लगातार आपको एनालिसिस करके देते हैं, जिसके अंदर हमें लगता है पोटेंशियल। अभी जो है हमने 5 से 10 चाइनीज़ कॉइन भी शेयर करे थे,
देखो, हमारे कोई इमोशंस नहीं जुड़े हुए किसी कॉइन से। हमें जो लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है, प्रॉफिट बुक करेंगे और निकल जाएंगे। कोई इमोशन ना बिटकॉइन के अंदर है, ना हमारा किसी क्रिप्टो करेंसी कॉइन के अंदर है। ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस पक्का करके चलेंगे, प्रॉफिट बुक करते चलेंगे, तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन रिस्क हमेशा हर चीज़ में होता है। अगर बैंक डूब जाता है तो आपकी एफडी भी धरी की धरी रह जाती है। लेकिन सिचुएशन क्या है वो आपको डिसाइड करना है। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन हम जो करते हैं, हमारी कोशिश रहती है वही आपको सिखाने की कोशिश करें और उससे आप कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो हर बार की तरह उम्मीद करता हूँ कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। हमारे ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। और कोई हमारे नाम से पैसे मांगता है तो समझिएगा वो एक स्कैमर है। तो अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।